बसंत का महीने का शुरुआत में ही हमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गार्डन में कर लेने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी जिससे कि आप बसंत का महीना शुरू होते के साथ प्लांट की ग्रोथ जैसे ही आपके प्लांट में दिखने लगे, आप अपने पौधे के साथ कुछ बहुत ज़रूरी काम होते हैं जो कर लेने होते हैं जिससे कि प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। समय रहते हमें परमानेंट प्लांट जो हमारे विंटर सीजन में डोमेंसी में चले गए थे उनकी ग्रोथ अच्छी और बेहतर दिखने लगती है। प्लांट में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपने वेजिटेबल के परमानेंट प्लांट लगा रखे हैं जैसे कि बैगन के प्लांट है, ऐसे प्लांट लगा रखे हैं तो उनकी भी देख रेख अगर सही समय पे कर लिया जाए तो उनमें भी हमें अच्छा रिजल्ट दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, बाहर का मौसम जैसे ही शुरू हो जाता है प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। विंटर सीजन में सोए हुए प्लांट जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं वो जग जाते हैं, एक तरह से ऐसे ही कहा जाता है। तो उनमें ग्रोथ शुरू हो जाती है और उसी ग्रोथ को हमें बूस्ट करना होता है, कुछ छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रख के, कुछ केयर करके। तो आज की वीडियो में मैं वही शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप जब भी देखें कि आपके प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट होने लगी है, जैसे कि आप मेरे इस प्लांट में ही देख सकते हैं, हिबिस्कस का प्लांट है और इसमें देख सकते हैं हर टहनी में नई नई शूट्स यानी पत्तियां आने लगी है। तो जैसे ही पौधे में इस तरीके का सिम्टम्स दिखने लग जाए, जो हमारे परमानेंट प्लांट है उनकी बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही परमानेंट प्लांट जो विंटर सीजन में डोमेंसी में होते हैं और जैसे ही विंटर थोड़ा सा कम होते ही इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, तो सबसे पहले तो आप इन सभी पौधों में अच्छी तरीके से खाद देना है। अगर कोई पौधा आपको रिपोर्टिंग करने का लग रहा है कि रिपोर्टिंग करनी है, तो ये एकदम से राइट टाइम होता है। इस टाइम आप पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से पौधा सर्वाइव कर जाता है। और अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड करिए। खाद आपके पास जो हो आप वो यूज़ कर सकते हैं जिससे कि उस प्लांट को बूस्ट मिले, उसके बाद उस प्लांट को ग्रोथ होने में थोड़ी ताकत मिले। और उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको प्रूनिंग करने का मन है, अगर कटिंग प्रूनिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर कटिंग प्रूनिंग करिए, जिससे कि अगर वो पौधा अनइवन इधर उधर फैल गया होगा तो वो पौधा सही भी हो जाता है। सही दायरे में अगर आप रखना चाहते हैं तो वो सही दायरे में रहता है और अच्छी ग्रोथ करता है, ढेर सारे ब्रांचेस निकलते हैं। अगर फ्लावरिंग के प्लांट हो या फ्रूटिंग के प्लांट हो तो हम सभी को पता है जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होती है उतनी अच्छी उनमें हमें रिजल्ट मिलता है। फूल के पौधे हैं तो अच्छे फूल मिलते हैं। तो इस तरीके से जितनी मल्टीपल ब्रांचेस होंगे उतने पौधे में हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसलिए कटिंग प्रूनिंग भी अगर अभी इस टाइम कर सकते हैं। उन्हीं कटिंग को जब आप कटिंग कर लेते हैं तो उन्हीं स्टैम को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मेरे चैनल में मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे आपके साथ शेयर किया है कि कटिंग से हम कौन कौन से पौधे को लगा सकते हैं। तो वैसे तो मैक्सिमम सारे ही पौधे हम कटिंग से लगा सकते हैं। कुछ पौधे होते हैं जिन्हें एयर लेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, एयर लेयरिंग से ही हम करते हैं, तो उसको लेके भी फिर कभी मैं कोई वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो जो मैंने देखा है कि मैक्सिमम पौधे कटिंग से लग जाते हैं, तो आप उन कटिंग को फेंके नहीं, जितनी भी कटिंग प्रूनिंग करे सबको लगा दे। 10 लगाएंगे तो कम से कम 6-7 पौधे तो आपके लगेंगे, जिससे कि आपके फ्री के पौधे तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, आप सीड से कोई पौधा ग्रो करना चाहते हैं तो आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मेरे गेंदे का पौधा। इसका एक फूल सूख गया था तो मैंने इसी फूल को इस गमले में डाल दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेंदे का पौधा निकल आया है। तो ये पौधा भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप सदाबहार के पौधे के भी सीड्स लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो सीज़न जैसा होता है उस हिसाब से हम पौधे की सीड्स ज़रूर ग्रो करते हैं। तो इस टाइम आप काफ़ी सारे पौधे के सीड्स ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपने अपने पौधे में फंजीसाइड पाउडर नहीं डाला है तो वो ज़रूर डालिए, क्योंकि जब जब मौसम बदलता है मैंने खुद नोटिस किया है, या तो मिट्टी में फंगस लगते हैं या पौधे में कीड़े लगते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, फंजीसाइड पाउडर यूज़ ज़रूर करिए, या मिट्टी में डालना हो तो डालिए, या फिर स्प्रे करना हो तो फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अगर बल्ब वाले पौधे हैं आपने लगा रखे हैं तो उसकी मिट्टी को भी थोड़ा सा केयर करिए, जैसे कि जो पौधा जड़ों के पास से फैलता है यानी बल्ब से ग्रो
होते हैं, जैसे ये रेन लिली। एक बार मैंने इन सभी को प्रूनिंग कर दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर अनइवन बहुत बड़े बड़े इसके पत्ते हो रहे हैं, तो अभी क्योंकि इसमें फ्लावरिंग नहीं होने वाली है तो आप इन पत्तों को काट सकते हैं, इसकी मिट्टी को गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे कि मिट्टी पे जो एक लेयर बैठ जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जो ये लेयर बैठ जाता है जिससे फंगस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसे गुड़ाई करके ज़रूर हटाइए। और फ्रेंड्स, गार्डन की क्लीनिंग करना, गार्डन में पौधे की देखरेख करना, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं पौधे में नए नए पौधे कटिंग से तैयार करना, ये सारे काम हम अभी इस टाइम बाहर के मौसम में कर सकते हैं। जो पुराने पौधे जिसमें ऑलरेडी फूल आ रहे हैं तो उनमें थोड़े थोड़े हम फर्टिलाइज़र ऐड करें, जिससे कि हम अच्छे फूल ले सके। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है बुश लॉग वाइन, जो कि थनवर्गिया की एक वैरायटी है। बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है, तो फ्लावरिंग होती रहे, रुके नहीं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो इसमें एनर्जी हमें डालते रहना है, जैसे कि सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप वो भी डालते रहिए। ध्यान रखिए कि आपके पौधे में कीड़े ना लगे हों। जो विंटर के प्लांट है, जैसे कि मेरे ये पिटूनिया, ये डबल पैटल वाला पिटूनिया है, अब जाके इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं कलियाँ आ रही है। काफ़ी लेट हो गया मेरा ये पौधा ग्रो करने में मुझे, तो कोई नहीं, इस तरीके से जो पौधे थोड़े लेट हो रहे, अब बसंत के मौसम में इनमें अच्छी फ्लावरिंग दिखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे काम हमारे विंटर के बाद जैसे ही बसंत का महीना आता है हमारे गार्डन में शुरू हो जाता है, और कुछ मुझे तो सरप्राइजिंग रिजल्ट भी मुझे मिल जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है सनफ्लावर का पौधा, जो कि मैंने एक भी पौधा ग्रो नहीं किया है। एक साल मैं एक बार पौधा लेके आई थी और उसके बाद से मैं देखती हूँ कि मेरे ये सारे पौधे जो हैं खुद ब खुद निकलते हैं, और जैसे ही ये पौधे थोड़े और बड़े होंगे, यानी फरवरी स्टार्ट होते ही इनमें मिड फरवरी तक अच्छी खासी फ्लावरिंग आने लगेगी। तो ऐसे भी कुछ सरप्राइजेस इस टाइम मिल जाते हैं। तो जैसे ही मिट्टी में कोई छोटे छोटे पौधे निकलते हों तो उन्हें ऐसे ही बिना सोचे समझे निकाल के नहीं फेंकना है, उस पर भी ध्यान दीजिए। जैसे कि मैं आपको इसी में दिखा देती हूँ। मेरे इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे पिटूनिया के पौधे निकले, और ये सारे देसी पिटूनिया है, जो कि गर्मियों के मौसम में भी आपने देखा होगा फ्लावरिंग करता है, और काफ़ी लंबे समय तक इनमें फ्लावरिंग होती रहती है, मई जून तक। तो ये सारे वो पौधे हैं पिटूनिया के। तो ऐसे ही जैसे कोई भी पौधा अगर मिट्टी में निकल के आ रहा है, तो क्योंकि हमें मिट्टी की गुड़ाई करनी है, मिट्टी में खाद डालना है, तो ऐसे ही कोई भी पौधे को उखाड़ के फेंकिए मत, क्योंकि हो सकता है कि उनमें कोई पौधे की बीज गिरे हों, जिससे कि आगे जाके उन पौधों में से कोई पौधा निकल के आ जाए, जो बिन अनचाहे पौधे की तरह हमारे गार्डन में नया पौधा बन के तैयार हो जाए। इस बात का भी ध्यान रखिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम पौधे लगाइए, कटिंग करिए, प्रूनिंग करिए, और ढेर सारे पौधे अपने गार्डन में तैयार कर लीजिए फ्री में, क्योंकि बसंत का महीना बेस्ट मंथ होता है। जैसे बारिश के मौसम में हम बिना सोचे समझे ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं, वैसे ही बसंत के महीने में भी कर सकते हैं। तो ज़रूर करिए। नए नए पौधे ऐड करना चाहें तो कटिंग के द्वारा आप ढेर सारे पौधे ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल में मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसे शेयर किया है आपके साथ कि कौन से पौधे को हम सीड से ग्रो कर सकते हैं, कौन से पौधे को हम बल्ब से ग्रो कर सकते हैं, और कौन से पौधे को हम कब कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल में देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ इस टॉपिक पर आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगा। और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे मैं और भी वीडियोज़ इस टॉपिक पर बनाती रहूँगी, उससे भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि इस तरीके के वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।